नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 भागवत गीता के आखिरी 4 श्लोक नंबर 69, 70, 71 एंड 72, 69, 70, 71 और 72। ठीक है, इन 4 श्लोकों के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 13 और 14 से सबसे पहले आप परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और उसके ऊपर इन तत्वों का, प्रकृति के गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ज़रूर समझ जाइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 3 उपनिषद और कहीं से पढ़ सकते हैं, कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं, तो उनको भी आप समझ लीजिए। एक है उसमें से मुंडक उपनिषद, दूसरा है मांडूक्य उपनिषद और तीसरा है केन उपनिषद। अगर ये कम से कम ये 3 उपनिषद भी कहीं से आपने इनकी व्याख्या समझ ली, पढ़ ली, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी भागवत गीता के बाकी श्लोकों को समझने में। तो इस तरीके से आप इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा है तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, अभी इस लायक हम लोग नहीं हुए हैं कि हाँ कोई गुरु हमें ज्ञान दे सके, हमें दीक्षा मिल सके, तो तब तक अपने आप को तैयार करने के प्रयास में अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से चल रहे हैं तो हमारे अनुभव के हिसाब से ये हेल्प कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही सिर्फ हेल्प करे, हो सकता है किसी और तरीके से भी आपको हेल्प मिल जाए, हो सकता है इससे बेटर तरीके भी हों। तो जो कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा भागवत गीता के संदेश को आसान शब्दों में, आसान तरीके से जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि यही एकमात्र है संदेश भागवत गीता का जो संसार में शांति ला सकता है। यही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस ज्ञान को चारों तरफ फैलाना है, इसकी सुगंध को चारों तरफ बिखेरना है। तो इसी के साथ ये मैसेज मैं समाप्त करता हूँ। और पिछले वीडियोस में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि क्यों हमने एक खास सीक्वेंस फॉलो किया है। तो आप अगर इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप पिछले वीडियोज़ भी मेरे ज़रूर देखें। इनफैक्ट जिस सीक्वेंस में हमने वीडियोज़ इस चैनल पर डाले हैं, चैप्टर नंबर 13 से 18, फिर 7 से 12, फिर चैप्टर नंबर 1 से 6 की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आज समाप्त होने वाला है। तो इस सीक्वेंस में हमने वीडियोज़ अपने चैनल पर डाले हैं। तो उसका कारण क्या है, क्यों डाले हैं, वो आप वीडियोज़ अगर एक तरफ से देखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 2 के 69, 70, 71 और 72 इन 4 वर्सेस को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। मैंने अपने वीडियो बनाने से पहले इसको फ्लाइट मोड में नहीं डाला है, तो किसी की कॉल आ सकती है। तो मैं इसको ज़रा एक बार फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। तो अब मैंने इसे फ़्लाइट मोड में डाल दिया है। ऐसा होता है कई बार कि कॉल आ जाती है और उसके बाद पूरा वीडियो, कई बार 15-20 मिनट का वीडियो बनने के बाद पता चलता है कॉल आ गई और फिर सारी मेहनत जो है दोबारा करनी पड़ती है। तो मैं फ़्लाइट मोड में डालना इसको भूल गया था, तो मैंने अभी वही डाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज 69वें वर्स में हम देखते हैं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से। ये वो बात है जो हमने एक बार पहले डिस्कस की हुई है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, सामान्य लोग होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसके लिए जो रात है, सामान्य व्यक्ति के लिए जो रात है वही मुनि के लिए दिन है। अब ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मेटाफर है। हमने कई बार डिस्कस किया है इस बात को कि हमारे स्क्रिप्चर्स मेटाफर से भरे हुए हैं, रूपक अलंकारों से भरे हुए हैं। किसी चीज़ को किसी रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पर रात और दिन, इन चीज़ों को एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे पिछले वीडियो में भी नाव और प्रचंड वेग की हवा, यानी बहुत तेज़ हवा और नाव, इन 2 चीज़ों को रूपक के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी रात और दिन को रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। रात के लिए क्या रूपक है? रात का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। रात का अर्थ है विषयों में आसक्ति, यानी इंद्रिय विषयों में आसक्ति, उस तरफ केंद्रित होने की आसक्ति जहाँ भोगों के विषय हैं, जहाँ पर मन अशांत हो जाएगा, वो रात है। उसे रात कहा गया है यहाँ। यानी जो व्यक्ति सामान्य है उसके लिए, जो व्यक्ति मुनि है, जो व्यक्ति सामान्य है, उसके लिए रात्रि क्या होगी? उल्टी होगी। इसकी हमने जो भी डिस्कस किया उसका उल्टा रात होगा। यानी जिस व्यक्ति से ये कहोगे कि बाहर इंद्रिय विषयों की तरफ, भोगों की तरफ तुम क्यों भाग रहे हो, वो कौन सा व्यक्ति कहता है? ऐसी बात मुनि करता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी बात कौन करता है? मुनि करता है, ज्ञानी करता है कि हम सांसारिक विषयों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित ना करें। ये रात्रि है। ठीक है, ये मुनि के लिए रात्रि है। मुनि के लिए ये रात्रि है कि ये अंधकारमय जीवन है कि आप विषयों की तरफ आकृष्ट होते हो। लेकिन मुनि जब ऐसी बात करता है तो मुनि की ऐसी बातें सुन के कोई नास्तिक या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो विषय भोगों में ही लगा रहना चाहता है,
वो व्यक्ति क्या कहता है कि तुम्हारी ये बातें रात हैं, ये तुम्हारी ये बातें जो तुम कर रहे हो वो मूर्खता हैं। यानी जो बातें मुनि के लिए मूर्खता होती हैं वो बातें सामान्य मनुष्य के लिए जो विषय भोगों में लगा हुआ है उसके लिए समझदारी वाली चीज़ें होती हैं। वो जिन बातों को मुनि मूर्खता समझता है उन बातों को सामान्य व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्व देता है। वो कहता है यही जीवन है, ये तो मूर्ख है, ये कैसी बातें कर रहा है, ही इज़ अ फेलियर। अधिकतर ऐसी बातें करने वाले लोग कि अपने आप को विषयों में मत आकृष्ट करो, विषय भोगों की तरफ मत ले जाओ, ऐसे लोगों को लोग फेलियर समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये आदमी फेल हो चुका है अपनी लाइफ में, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अपने मन को समझाने वाली बात है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बनने लगते हैं वो, ठीक है। तो वो जान नहीं रहे होते हैं कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं। उन्हें लगता है वो परम विद्वान है, लेकिन वो मूर्खता की पराकाष्ठा होते हैं। तो ये जो बात की जा रही है उन्हीं मूर्खों के लिए की जा रही है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सामान्य जीव है, याद रखिएगा नास्तिक भी दो तरीके के हैं। यहाँ पर जिस नास्तिक की मैं आलोचना करता हूँ ये वो नास्तिक है जो नास्तिक होने का अहंकार रखता है। कुछ नास्तिक ऐसे होते हैं जो नास्तिक हैं लेकिन नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, तो जिसको नहीं मानते उसकी बुराई और अच्छाई से लेना देना नहीं होता, वो केवल अपना काम करते हैं। कई बार ऐसे नास्तिक आस्तिकों से भी ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक नास्तिक होता है जिसे नास्तिक होने का अहंकार होता है, घमंड होता है कि मैं नास्तिक हूँ तो मैं बड़ा विद्वान हूँ। उससे अपनी सिलेबस की अपनी किताबें उससे उठा करके 2-3 क्वेश्चन पूछ लीजिए, वहीं पे उसकी नानी याद आ जाएगी उसको। लेकिन बनता इतना विद्वान है कि भैया हम तो सब जानते हैं, साइंस में यकीन रखते हैं, साइंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी वो गधा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। बहुत ऐसे वीडियोस हैं, बहुत ऐसे लोग पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो आप इन मूर्खों को आराम से पहचान सकते हैं। कुछ कहना नहीं है, छेड़ना नहीं है। मूर्खों को और सोते हुए आदमी को, दिन में जो सो रहा हो, जो खुद अपना नुकसान कर रहा हो, उसे उठाना नहीं चाहिए, उसे सोने दीजिए, उसे गिरने ही दीजिए अगर वो उठना नहीं चाहता, क्योंकि उसको आप उठाने जाएंगे तो आप पे हमला कर देगा। समस्या ये है। उसे समझाने बैठेंगे दिन में क्यों सो रहा है, थप्पड़ मार देगा, भगा देगा, हो सकता है मार सकता है, या फिर वो बुरा भला कह सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में सो रहा हो उसे उठने का अवसर स्वयं चाहिए, उसे स्वयं उठना पड़ता है। उसे धक्के चाहिए होते हैं इस संसार के। जब वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते हार जाता है, नहीं होती पूरी इच्छाएं, तब जब उसे धक्का लगता है, उसे निराशा हाथ लगती है, जब वो दुखी होता है, तब वो समझता है कि आखिर में हर इच्छा हमारे वश में क्यों नहीं है। जिस आदमी को अपने प्रयासों में, अपनी योजनाओं में लगातार असफलता मिले, उस आदमी को खुश हो जाना चाहिए कि अब उसके लिए वास्तविक ज्ञान का मार्ग खुल रहा है। क्योंकि सफलता असफलता आपके हाथ में है नहीं, तो दुखी होने का क्या अर्थ है। बल्कि इससे खुश और होना चाहिए कि वाओ, अब तो मेरे लिए वास्तविक ज्ञान का मार्ग खुल रहा है कि हर चीज़ मेरे वश में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं है। ये विचार जिस दिन आ गया उसी दिन तो रास्ता खुल गया, ठीक है। तो इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि जो सामान्य जीव के लिए रात्रि है, यानी ज्ञान, भीतर की ओर देखना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, ये सामान्य मनुष्य के लिए, जो अहंकारी नास्तिक होता है उसके लिए, जो सामान्य जीव है जिसके हिसाब से ये जीवन ही सब कुछ है, ये जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, सुंदर घर, सुंदर गाड़ी, सुंदर स्त्री, ये सारी चीज़ें ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं, वही क्या है, सामान्य जीव के लिए दिन है। सामान्य जीव के लिए वो दिन है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य की, यानी मुनि की बातें, यानी ज्ञानी की बातें, ज्ञान की बातें उसके लिए क्या हैं, रात हैं। रात यानी अज्ञान है उसके लिए। अज्ञान, सामान्य व्यक्ति के लिए अज्ञान यानी रात क्या है, जो मुनि के लिए दिन है। यानी जिस चीज़ को मुनि वास्तविक ज्ञान समझता है उसे ही सामान्य व्यक्ति अज्ञान समझता है। ज्ञान यानी दिन और अज्ञान यानी रात्रि। तो वास्तविक जो ज्ञानी है उसका दिन अज्ञानी के लिए या सामान्य व्यक्ति के लिए रात है, और जो कुछ भी मुनि के लिए अज्ञान है यानी रात है, वही सामान्य व्यक्ति के लिए दिन है। जिस चीज़ को सामान्य व्यक्ति कहता है यही जीवन है, उसे ज्ञान समझता है, यानी उसे दिन समझता है, उसी चीज़ को मुनि क्या कहता है, यही तो रात है, यही तो अंधकार है, यही तो तुम्हें अंधकार में ढकेलेगा, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो रात्रि क्या है, आध्यात्मिक जीवन के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, जो है मुनि के पर्सपेक्टिव में, मुनि के हिसाब से आध्यात्मिक जीवन दिन है, लेकिन यही आध्यात्मिक जीवन सामान्य जीव के लिए क्या है, रात के समान है। आइए देखते हैं 70वां श्लोक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज थोड़ा सा डिटेल और उठा लिया हमने। 70वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुनि है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है, या फिर ये कह लीजिए जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, कैसे, अपनी इंद्रियों को ईश्वर की ओर मोड़ के, परा की ओर मोड़ के, परमात्मा की ओर जो मोड़ता है, क्योंकि इंद्रियों को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। इंद्रियां सदैव काम में लगी रहती हैं। अगर उसको अपरा से निकाल के परा में नहीं लगाया तो आप उसे चाहे जितना दबाएं, ये अपना काम करेंगी। जितनी देर तक दबाए रखेंगी, जब ये उठेंगी तो उतनी ही तेज़ी से वापस आएंगी।
ठीक है। इसलिए इंद्रियों को दबाया नहीं जा सकता, उनका दमन नहीं किया जा सकता। दमन करने वाला व्यक्ति मूर्ख है जो इनको संयमित करे, यानी इनको उठा करके सही जगह पे लगाए। इंद्रियां भाग रही हैं विषय भोग की ओर, इन्हें लगाए ईश्वर के प्रसाद को खाने की तरफ, ईश्वर के भोग की तरफ लगाए कि ईश्वर को प्रसाद जो चढ़ा हुआ है उसका भोग मुझे लगाना है। ईश्वर के पैरों में जो फूल चढ़ाए गए हैं उनकी सुगंध मुझे सूंघनी है, कुछ और नहीं सूंघना है, ठीक है। सिगरेट का धुआं नहीं सूंघना है, दारू का जो स्वाद है वो नहीं चखना है। स्वाद किसका चखना है? ईश्वर के चरणों में चढ़ाए प्रसाद का स्वाद चखना है। तो मेंटेलिटी बदलने वाली बात है। इंद्रियों को दबाया नहीं जा सकता, दमन नहीं किया जा सकता, उनका रास्ता बदलना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई है यहाँ पर भगवान कृष्ण के द्वारा। पिछले श्लोकों में हमने उसको डिस्कस किया है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुनि है, जो ज्ञानी है, वो क्या करता है? अपनी इंद्रियों को जो कि परमात्मा में लगाए रखता है, वो आदमी किसकी तरह होता है? वो यहाँ पर फिर मेटाफर यूज़ किया है, फिर से रूपक इस्तेमाल किया हुआ है कि वो आदमी कैसा होता है? वो आदमी एक सागर की तरह होता है, समुद्र की तरह होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे अलग अलग देशों में कई तरह की नदियाँ बहती हैं, पूरे देश में कहीं ना कहीं नदियाँ बह रही हैं। जब बाढ़ आती है तो वो नदियाँ किनारों को तोड़ के बहने लगती है, ठीक है। लोगों को बहा ले जाती है, घरों को बहा ले जाती है, मकानों को बहा ले जाती है। लेकिन जब यही बाढ़ में आई हुई नदी सागर में पहुँचती है तो सागर में बाढ़ नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो नदियाँ हैं वो किसका रूपक हैं? वो किसके लिए मेटाफरिक वे में यूज़ की गई हैं? वो इच्छाओं के लिए मेटाफरिक वे में यूज़ की गई हैं। जब हमारी इच्छाएं बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं तो क्या होता है? हमारा मन किसी एक विषय पे क्या होता है? केंद्रित हो जाता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब हमारा मन विषय पे केंद्रित होता है, भौतिक भोग के विषयों पे केंद्रित होता है, तो वो विचलित होता है, वो भागता है इधर उधर, बेचैनी होती है। लेकिन जब वही मन अंदर की ओर परमात्मा की ओर केंद्रित होता है, केंद्रण दोनों तरफ हो रहा है, केंद्रित वहाँ भी हो रहा है हमारा मन, केंद्रित यहाँ भी हो रहा है हमारा मन, लेकिन वहाँ पर केंद्रित होने पर हमारी बेचैनी बढ़ती है, और यहाँ पर जब केंद्रित होता है तो हमारी बेचैनी समाप्त हो जाती है, परम शांति होती है। तो केंद्रण दोनों जगह है, संकेंद्रण यानी केंद्रित होना, फोकस्ड होना दोनों जगह है। लेकिन एक जगह पर फोकस्ड होने के बाद आपका मन अशांत होता है, और परमेश्वर की ओर फोकस्ड होने पर आपका मन शांत हो जाता है। तो भगवान कृष्ण जो ऐसा व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, जो ऋषि है, मुनि है, उस मुनि के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए, कुल मिला के यहाँ स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है, जिसका मन स्थिर है। स्थित प्रज्ञ कुछ और नहीं है, जिसका मन और बुद्धि दोनों स्थिर हो जाए। मन स्थिर होते ही बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो जिसका मन और बुद्धि स्थिर है उसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो समुंदर के समान है, ठीक है। और जो नदियाँ हैं, जो कि उसकी इच्छाएँ हैं, वो कितना भी जोर लगाएं, ठीक है, उसकी इच्छाएं नदियों की तरह हैं, वो कितना भी जोर लगाएं, वो समुद्र की तरह व्यवहार करता है और उन सभी इच्छाओं को अपने भीतर समा लेता है, उनको बेकार में अपनी सीमाएं तोड़ने नहीं देता। ऐसा कैसे कर पाता है? असल में वो ऐसा नहीं करता, ऐसा ईश्वर की अहेतु की कृपा से होता है। ठीक वही चीज़ जो हमने बहुत बार डिस्कस की इस चैप्टर में कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों का सहारा लेते ही, अभ्यास करते ही ईश्वर की कृपा मिलती है। और ये जो अपरा प्रकृति है, ये प्रकृति अपने आप इस काम को करती है कि जिस चीज़ की प्रैक्टिस आपने की है आपको उसी चीज़ में परफेक्ट बना देती है। अगर आपने अपनी इंद्रियों को प्रैक्टिस कराई है ईश्वर की आराधना करने के लिए, हर इंद्रिय ईश्वर की आराधना में समर्पित है, ईश्वर के कार्यों के लिए समर्पित है। किस माध्यम से? ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, या भक्ति योग के माध्यम से। किसी भी माध्यम से अगर आपकी इंद्रियां भगवान के प्रति समर्पित हैं, उसके प्रति प्रैक्टिस आपकी है, यानी आप भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हो, कर्म योग को प्रैक्टिस में ला रहे हो, ज्ञान योग को प्रैक्टिस में ला रहे हो, तो प्रैक्टिस की बात है, यानी अभ्यास की बात है। जैसे ही आप अभ्यास करते हो आप उसमें निपुण हो जाते हो। जिस चीज़ का अभ्यास करोगे उसी में निपुण हो जाओगे। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य पे बहुत जोर दिया गया है भागवत गीता और हमारे पुराणों, यहाँ तक कि हर स्क्रिप्चर में, क्योंकि यही नियम होता है। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपको शुरुआत में बड़े पसीने आते हैं, एक एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, और अब मुझे ब्रेक मारना है। कोई बीच में बोल भी दे तो गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर कि यार क्या बोल रहा है, मुझे चलाने नहीं दे रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सा दिन था वो, जब आपने बिना किसी परेशानी के, बिना पसीना बहाए बड़े आराम से गाड़ी चलाना शुरू कर दी, और अपने दोस्त से बात करते हुए आगे पीछे सीटों पे लोग बैठे हैं, उनके साथ हंसी मजाक भी कर रहे हैं और गाड़ी भी आप चला पा रहे हैं। किस दिन ऐसा हो गया आप ये याद भी नहीं कर पाएंगे। ये प्रकृति अपने आप करती है, ये प्रकृति का नियम है। इसको ही समझना पड़ता है कि प्रैक्टिस करानी पड़ती है, चाहे आध्यात्म की प्रैक्टिस हो, चाहे भौतिक संसार में किसी विद्या को सीखने की प्रैक्टिस हो, चाहे बांसुरी सीख रहे हैं, तबला सीख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वो दिन था जिस दिन अपने आप तबला बजने लगा।
जिस दिन आपको सोचना बंद कर देना पड़ा कि अब मैं ये धुन बजाऊं, ये सुर लगाऊं, ये ताल बैठाऊं, सब कुछ उस समय याद नहीं आता कि किस दिन ऐसा हुआ। तो अभ्यास से ही ये चीज़ें पुष्ट होती हैं। तो ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है भक्ति की, कर्म की, या फिर ज्ञान योग की, कर्म योग की, ज्ञान किसी एक की प्रैक्टिस करता है। और इस तरीके से वो कैसा बन जाता है, वो समुद्र की तरह बन जाता है, उस समुद्र की तरह जिसमें नदियाँ चाहे कितनी भी बाढ़ लेकर के आ रही हों, बाढ़ का कितना भी पानी लेकर के आ रही हों, फिर भी उसका तल यानी समुद्र का तल बराबर ही रहता है, उसमें बाढ़ नहीं आती। ठीक है, ये मेटाफर भगवान कृष्ण ने यूज़ किया है कि मुनि सागर की तरह है और उसकी इच्छाएं नदियों की तरह हैं। ठीक है, जो कि उसमें प्रवेश कर रही हैं लगातार, फिर भी वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, अपने किनारों को नहीं तोड़ता। ये मेटाफर यहाँ पे यूज़ करके समझाया गया है। आखिरी श्लोक बहुत सिंपल सा, आसान सा। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो स्थिति है स्थित प्रज्ञ की, ये जो स्थिति है इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्राह्मी स्थिति कुछ और नहीं है, आध्यात्मिक स्थिति को ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से अपनी इंद्रियों को भगवान के कार्यों में लगा देते हैं तो आप आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं, ब्राह्मी स्थिति में होते हैं। ठीक है, ब्राह्मी स्थिति जो ईश्वरीय या आध्यात्मिक जीवन का पथ होती है, यानी जब आप अपनी बुद्धि को आध्यात्मिकता में यानी ईश्वर में समर्पित कर देते हैं, इंद्रियों से मोड़ करके भीतर ले आते हैं, तो आपका आध्यात्मिक या ईश्वरीय जीवन शुरू हो जाता है, आपके ईश्वरीय जीवन का रास्ता खुल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीवन के अंतिम समय में भी अगर ऐसा होता है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीवन के अंतिम समय में भी, मान लीजिए आपने जीवन भर ये सोचा कि यार मैंने चिकन खाया, मटन खाया, मैं तो बड़ा पापी हूँ, कैसे क्या होगा, इस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हो रहा है बार बार, क्योंकि आपने कुछ गलतियां की होंगी। तो जो गलतियां की होंगी वो अगर मान लीजिए इस जीवन में आपने शराब पी ही नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले जीवन में आपने नहीं पी होगी। हो सकता है पिछले जीवन में आपने शराब का सेवन किया हो, गलतियां की हो। अगर नहीं भी किया है तो हो सकता है पिछले जीवन में हिंसा की हो, किसी तरह की अनावश्यक हिंसा की हो, जिसकी वजह से आपकी वासना ने आपको फिर एक नया जीवन दिया है। इस जीवन में जब आप जी रहे हो तो पिछले जीवन का शरीर नष्ट होने के कारण आपको नहीं याद है कि आपने क्या गलतियाँ की थी, लेकिन ये जीवन मिला किस लिए है, ताकि आप परा तक पहुँच सको। तो ये जीवन में आपको इसलिए नहीं याद आ रहा क्योंकि वो शरीर नष्ट हो गया। शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इसी एक शरीर में रहते हुए पहले चाहे जितनी गलतियां की हों, पहले चाहे अपने आप को वासनाओं में कितना भी लीन रखा हो, गलती का मतलब ये है कि अपने आप को वासनाओं में लीन रखना, यानी अंदर की ओर आने को वास्तविक ज्ञान न समझ करके भौतिक भोगों को ही वास्तविक ज्ञान समझना, ये गलती है। ये इस गलती की बात हो रही है। तो अगर जीवन के अंतिम समय में भी अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है और अपने आप को हम भीतर की ओर मोड़ लेते हैं, ईश्वर की ओर मोड़ लेते हैं, वास्तविक ज्ञान की ओर मोड़ लेते हैं, तो भी भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल मत समझिए कि आज तक आप गलती करते आए थे को आप अपने आप को ग्लानि से मत भर लीजिए कि मैं चिकन खाता था, मैं तो मटन खाता था, मैं तो झूठ भी बोलता था, मैंने तो ये भी किया, शराब भी पी, मैंने ऐसा किया वैसा किया। इन सारी बातों को छोड़ दीजिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है तो आप एक फिल्म आई थी बहुत पहले, गाइड, जो देवानंद की थी, आप उसमें वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। वो मूवी ज़रूर देखिए। वो मूवी हर हिंदुस्तानी को और हर उस व्यक्ति को जो आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहता है और फिल्मों का शौकीन है, और अगर उसने गाइड नहीं देखी है तो उसका कोई भी फिल्म देखना बेकार है। ठीक है, फिल्म ज़रूर देखिए, वो गाइड फिल्म ज़रूर देखिए। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसे देखिए। नहीं देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपको वैसे ही चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक अच्छी मूवी है। अगर आप मूवी देखते हैं तो आप उस मूवी को ज़रूर देखिए, गाइड। ठीक है, तो यही ब्राह्मी स्थिति ईश्वरीय आध्यात्मिक जीवन का पथ है। और जीवन के अंतिम समय में भी अगर आप स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं तो भी आपको ईश्वर प्राप्ति का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, यानी एक क्षण की घटना है। ये कुल मिला के समर्पण की बात की जा रही है। जिस तरह से अर्जुन समर्पित हो गया, पूरे जीवन उसने ज्ञान इकट्ठा किया। अब वो ज्ञान पहले भगवान कृष्ण को दे रहा था, कैसे लड़ूं, कैसे मारूं, ये तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां, कुल के बच्चे सब दूषित हो जाएंगे, वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगेंगी, दुनिया भर का ज्ञान वो दे रहा था। लेकिन जब उसे कहीं से शांति नहीं मिली, न उसका ज्ञान उसको शांति दे पा रहा था, न उसकी धनुर्विद्या उसको शांति दे पा रही थी, उसका ज्ञान ही जब उसका साथ छोड़ गया कि मेरे को तो शांति ही नहीं मिल रही, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही कि मैं अपने ज्ञान को, जो ज्ञान मेरे पास है, उसका कैसे इस्तेमाल करूं कि मुझे शांति मिले, कैसे निर्णय लूं कि ये युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो जब वो ये समझ गया कि ये कुछ भी मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो उसने हथियार रखे और भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ गया। यही है समर्पण, अपनी हर चीज़ को समर्पित कर देना। जो ज्ञान आपके पास था वो भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, जो विद्या आपके पास थी वो भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। यही वास्तविक रूप में समर्पण है, और यही वो स्थिति है जिसको ब्राह्मी स्थिति भी कहा जाता है। तरीके अलग अलग हैं। स्थित प्रज्ञ के नाम से ऐसे व्यक्ति को जाना जाता है जो इस स्थिति में है, लेकिन अंदर से चेंज जो हुआ है वो वही है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, यानी समर्पण।
ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया, आज समाप्त हो गया। और अगले वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का टाइटल है कर्मयोग। उसमें कर्मयोग के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिलॉसफी का पोर्शन जो है चैप्टर नंबर 1 से 6 के बीच में ही है, इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब चीज़ें मिलेंगी। दिव्य ज्ञान, इस सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो बने रहिए। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।